वंदे मातरम। आज 30 जून 2024 को विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समारोह अभिनव 24 का सफल आयोजन दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम लाजपत नगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह का आयोजन आज के अति प्रदूषित वातावरण में प्रकृति से विमुख होने के परिणामों तथा प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट करने के विशिष्ट लक्ष्य और विभिन्न क्षेत्रों में समाज के कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक समर्पित कल्याण कार्यकर्ताओं को मानद डॉक्टरेट सम्मान से सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। समारोह में मॉरिशस और नेपाल के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहभाग किया। आयोजन के विशिष्ट अतिथि रहे नारायण स्वामी संत समुदाय के प्रमुख संत आदरणीय श्री सेवक स्वामी जी महाराज, ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान के डीन PhD डॉक्टर महेश व्यास, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, आयुष मंत्रालय, श्री अजय मोहन शर्मा IPS, श्री महावीर जी गुप्ता, दिल्ली के वरिष्ठतम समाज कल्याण नायक, श्रीमती सीमा सूरी, अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य, श्री दिनेश चंद गुप्ता, उप महानिदेशक ट्रेड, श्री रमेश चंद्र, वरिष्ठ मीडिया सलाहकार, भारतीय संसद, श्री नाहर सिंह, निदेशक दिल्ली सरकार और डॉक्टर योगेश कुमार SSRU। कार्यक्रम का सफल एवं प्रभावी संचालन प्रसिद्ध कर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा ने प्रसिद्ध साहित्यकारा श्रीमती सीमा शर्मा मंजरी के सहयोग से किया। सभागार में अनेक वरिष्ठ मार्गनिर्देशकों जैसे श्री हीरालाल पांडेय, श्री BS वर्मा, राव शिवराज पाल सिंह, श्री राजकुमार शर्मा, श्री अशोक त्यागी, डॉक्टर नमिता जैन, श्री SS कौशिक, श्री प्रवीण व्यास, श्रीमती रेखा खन्ना, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री राजेंद्र खरेरा आदि अनेकों प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्रशासन से जुड़े प्रबुद्ध महानुभावों की उपस्थिति वास के आयोजन मंडल के लिए प्रेरणा स्रोत रही। समारोह स्थल पर खचाखच भरे सभागार में उपस्थित अति सम्मानीय अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का प्रारंभ विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रभु आराधना हेतु दीप प्रज्वलन, सनातन आराधना पद्धति शंखनाद व मंत्रोच्चारण तथा श्रीमती सीमा शर्मा मंजरी द्वारा प्रस्तुत मां शारदे वंदना से हुआ। भारतीय संस्कृति की प्राकृतिक चिकित्सा है, बहुत प्राचीन चिकित्सा तब कहती हूँ कि भौतिकता के काल में सुविधाएं हैं अपार, भोग विलास की चाह में तन मन है बीमार, तन मन है बीमार। योग कला हर व्याधि का प्राचीनतम उपचार, योग करे और निरोग रहे, स्वास्थ्य का है उपचार, स्वास्थ्य का है उपचार। आ जाओ कान्हा प्रियतम हम पलके बिछाए बैठे हैं, मुरली की धुन सुनने की हम आस लगाए बैठे हैं। यमुना के तट तरस रहे हैं तेरे चरण पखारन को, गौए बेकल घूम रही है तेरी वंशिका मधुरस पीने। मान ज्ञान संस्कार के बीज होते तो मैं उन्हें बो पाती, मोल का वृक्ष अपने घर के आंगन में उगा पाती, ज्ञान मान संस्कार के फल बच्चों को खिला पाती, हर बात पर उन्हें समझा पाती, मानवता परिवार का मूल भी उन्हें समझा पाती। और सत्य यही है कि कभी वचनों का मोल हमें आंकना ना पड़ता, शब्दों में बधी आत्मा को तोलना ना पड़ता। काश आज हम सब मिलकर तोल मोल का वृक्ष लगा पाते, बच्चों को संस्कारों से पोषित। व्यक्ति चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, सरकार से ज्यादा भूमिका उस व्यक्ति की है जो दूर रह करके राष्ट्र की सेवा करता है। लेकिन वो कौन लोग हैं
गांव के अंदर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, वो भी चिकित्सा जगत में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। उनको ज्ञान है इस बात का कि गांव में जाकर के, खेत में जाकर के किस पौधे का पत्ता, किसका फल, क्या चीज किस चिकित्सा में दी जाती है, उनको ज्ञान है। उस ज्ञान को एकत्र करने की आवश्यकता है। लेकिन 15, 16, 18, 20, 22, 25, 40, 45, 50 के दौरान इस राष्ट्र के अंदर कोई उपाधि किसी को दी नहीं जाती थी। अपनी गुणवत्ता के आधार पे अपना आयाम तय करता था व्यक्ति। न मार्कशीट दी जाती थी और न ही किसी के पास डिग्री होती थी। उस दौरान पूरे विश्व का भारत सबसे बड़ा साक्षर राष्ट्र कहलाया जाता था। इतने गुरुकुल यहाँ चलते थे। उस पद्धति को वापस हम लोग लाने की चिंता कर सकते हैं। आज कई बार देखने को ऐसा मिलता है, डिग्री है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान है तो डिग्री का अभाव है, और अगर दोनों चीजें हैं तो संस्कार भी है। संस्कार विहीन डिग्री राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार का कारण बनेगी। इसलिए संस्कार जरूर देने चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा या योग करने के लिए कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। जब मनु महाराज ने और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वनौषधि का नाम दिया जाता था। वनौषधि होती थी, आयुर्वेद नहीं, यूनानी नहीं, वनौषधि का आप पुराना इतिहास उठाकर भी देखेंगे और कुछ साहित्य अपने आप अगर पढ़ेंगे तो वनौषधि की चर्चा कुछ प्रकृति से ऊपर, जिसमें एक मिट्टी, एक ही तरह की मिट्टी, एक जल, एक सूर्य के प्रकाश से अनेक रंग, फूलों में अनेक रंग दिए, एक फूल में भी कई रंग दिए, एक पत्तियों में हर पेड़ की पत्तियां अलग दी, हर फल का कलर अलग दिया, हर फल का स्वाद अलग दिया। हम उस प्रकृति को जीतना चाहते हैं। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर प्रकृति का जो आवरण है वही पर्यावरण है। और आज हम अपने ज्ञानी होने के दम में स्वयं बनने के चक्कर में इसी प्रकृति का आवरण को समाप्त करने को ले हुए हैं। हमें सोचना चाहिए। बस मैं इतना ही। मैं एक स्लोगन दे रखा है, इलनेस टू वेलनेस एंड वेलनेस टू हैप्पीनेस। मतलब जो भी पेशेंट आता है हम उसको केवल ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि वो जब वहां से जाए तो उसके चेहरे पे हंसी रहे। एक और यहाँ पर जो विषय रखा गया है कि प्रकृति, ये जो यहाँ पर विषय है, प्रकृति ही जीवन है। तो देखिए, आयुर्वेद ने प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहा है, और कोरोना काल में अगर आप देखें, हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए थे। हर व्यक्ति ने वापस प्रकृति को अपनाना शुरू किया, और न केवल भारत में, आप विश्व में कहीं भी देख लीजिए, अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो हमारे सबसे ज्यादा वही सिद्धांत बताए कि आप रात को समय पर सोइए, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा व्यायाम करिए। इन 3 सूत्रों का जिन्होंने पालन कर लिया, उन्होंने कोरोना काल को बड़े अच्छे से पार कर दिया। तो एक प्रकृति वो है जो हमें जीवन प्रदान करती है। तो मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध है कि आप प्रकृति को अपने जीवन में स्थान दें। और जिस प्रकार से माता पिता, जब घर में माता पिता रहता है, उनका आवरण रहता है, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर रहता है, तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है। ऐसी प्रकृति है, वो हमारा पालन करती है, हमारे माता पिता के समान है। इसलिए हम सबको प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात भारतीय मॉडल विद्यालय के छात्रों द्वारा नृत्य, नाटिका और मंच पर मातृ पितृ पूजन द्वारा बड़ों के सम्मान के सनातन संस्कार का संदेश प्रसारित किया गया। तत्पश्चात मॉरिशस, भारत और नेपाल से उपस्थित लगभग 20 मानव कल्याण के प्रति समर्पित श्रेष्ठ समाज सेवकों को मानव डॉक्टरेट सम्मान से सम्मानित किया गया। सभी को सम्मान मोतीमाला, शाल और वास स्मृति चिन्ह प्रदान करके किए गए। उसके बाद विशिष्ट अतिथिगण ने अपने सार्थक संबोधनों द्वारा जीवन में प्रकृति के साहचर्य और संस्कारों के सकारात्मक प्रभावों का विस्तृत संदेश दिया। विशेष संबोधन रहा आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश व्यास का। डॉक्टर व्यास ने देव भाषा संस्कृत से प्रारंभ करते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी में आचार व्यवहार व संस्कारों पर भी आयुर्वेद के नियमों के सामंजस्य का बहुत प्रभावी उल्लेख किया। कार्यक्रम का समापन वास के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर प्रदीप मिश्र अजनबी द्वारा आमंत्रित उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करने और जीवन में प्राकृतिक आरोग्य संवर्धन के उपाय अपनाने तथा उनका प्रचार प्रसार करने के आह्वान के साथ हुआ।
तो आइए देखते हैं रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट में। ये कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी पिछले कम से कम 6 महीनों से, और 6 महीने में देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क किया जा रहा था। उन लोगों से जो प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य में और जो लोग समाज सेवा करने वाले सिंसियर निष्ठावान लोग हैं, उनको तलाशा जा रहा था। उन लोगों की तलाश पूरी होने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन निश्चित किया गया पिछले महीने मई में, और सारे आयोजन की रूपरेखा केमिकल वाली दवाई के लोगों को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखने में भी प्रयास ये करना कि सामान्य जीवनचर्या से और सामान्य भोजन से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा रहे कि उसे कोई व्याधि ना आए। और उसके साथ साथ दूसरा हम उद्देश्य लेके चलते हैं कि नई जनरेशन को, जो लोग बड़े हैं, उनको भोजन पे नियंत्रण करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं कि उनकी जीवन भर की जो कमाई मेहनत करके इकट्ठी होती है वो बाद के सालों में डॉक्टरों की जेबों में न चली जाए, उनके अपने काम है। तो बच्चों को पढ़ाना भी इसलिए, उस तरफ शिक्षा भी देते हैं और ये अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आप जो मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम से तो सैकड़ों नहीं लाखों डॉक्टरों के पेट में लात लगेगा जो एलोपैथी से जुड़े हुए। हम एलोपैथी की बुराई कहीं नहीं कर रहे। कोई बीमार है तो एलोपैथी पे जाए, किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, हम सबसे पहले कहते हैं भाई हमारे पास मत आओ, डॉक्टर के पास जाओ। इमरजेंसी का कोई भी केस, आप अस्पताल जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि वो डॉक्टर बीमारियां ठीक कर रहे हैं तो हम उन्हें ठीक करने से मना कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि लोग बीमार हों ही ना। जब हम समाज में जाते हैं तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हमसे पहले इस कार्य में अकेले लगे हुए हैं, संगठन के साथ जुड़ के नहीं लगे हुए। तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं, परखते हैं, छांटते हैं, उनकी पूरी जो कार्यवाही उन्होंने की है उसका कंफर्मेशन करते हैं, पक्का हो जाए। लेकिन कोई निष्ठा से 10-15 साल से काम कर रहा है तो उसकी निष्ठा को सम्मानित करने का वास ने अपना नियम बनाया हुआ है। उसके लिए वास हर वक्त तैयार है। इस बार भी हमारे पास 43 एप्लीकेशन थी, 43 फॉर्म आए थे, जिनमें से हमने 17 लोगों का चुनाव किया और उन 17 लोगों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये 17 लोग कौन से स्टेट? ये 17 लोगों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन 4 राज्यों के विशेष रूप से लोग आए थे। एप्लीकेशन हमारे पास महाराष्ट्र की भी थी, एप्लीकेशन हमारे पास छत्तीसगढ़ की भी थी, लेकिन सबका जो हमें भेजा हुआ मटेरियल था, जो उन्होंने अपने समर्थन में साक्ष्य भेजे थे, उन साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद हमें ये 17 लोग ऐसे लगे जिनको सम्मानित करें, उनको सम्मानित किया। करने का बहुत अच्छा माध्यम है। और हम अब पिछले टाइम में जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि लोग जागृत होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और वो सिस्टम को अपना रहे हैं। उनकी इसमें दिनचर्या भी शामिल है, उनका खान पान भी शामिल है, उनकी वास एक बहुत अच्छे अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है पब्लिक सोशल उसको करने के लिए कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, जो आज हमारा एक अभिनव प्रयास था और इसी को हमने आज एक पूर्णता ली है कि जो हमारा प्रोग्राम था बहुत सक्सेसफुल रहा, लोग अच्छे से गए। यहाँ एलोपैथिक सरगना सर मैं वही राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। कुछ नहीं सरगना काम करेगा। लूटो। आप मेरी 2 सेकंड के लिए अगर बात सुन लेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा।
अगर सर की कहने से आप सुबह जागने से लेकर रात सोने तक का काम कर लेंगे, अपने कान पे ध्यान दे लेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वास का एक निश्चय है, इसी का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी सर्वे भवन्तु निरामया, इसी पे काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के प्रयास 100% सफल होंगे। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है। नेचुरोपैथी, वेलनेस, आयुर्वेद, डिफरेंट थेरेपीज़ पे मैं काम करता हूँ। हेल्थ और एजुकेशन को लेके ट्रेडिशनल चीज़ें, भारतीय परंपराएं जितनी है उसको समाज में कैसे पहुँचाया जाए, उस पे समाज उससे कैसे जुड़े, उसका समाज अनुकरण कैसे करे, ये हमारा काम। 17 लोगों को मानद उपाधि दी है, वो किस किस फील्ड से आए थे? 17 लोगों को जो मानद उपाधि दी गई है, उन्होंने साइकोलॉजी, काउंसलिंग, जर्नलिज्म, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सब पे अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दिया। हमने उनका पूरा प्रोफाइलिंग चेक करके सारा करके फिर वो चीज़ उनका कंट्रीब्यूशन के बेस पे उनको ये अवार्ड दिया गया। कितना समय लग गया इस कार्य को पूरा करने में? पूरे 3.5 महीने लगे हैं, 3 महीने 15 दिन। आपने अगर मोदी जी को कभी सुना हो तो आपदा में अवसर होता है। अगर एलोपैथी आपके हिसाब से आपदा खड़ा किया है तो नेचुरोपैथी आयुर्वेद के लिए अवसर है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एलोपैथी का पेन किलर खाओ और मेरे पास आ जाओ, पेन किलर आधे घंटे में ठीक करेगा, मैं 15 मिनट में ठीक करके दूंगा। और बोलो, कोई भी पैथी किसी को इंस्टेंटली ठीक नहीं करता है। हर एक पैथी इंस्टेंटली केवल रिलैक्स देता है, किसी को ठीक नहीं करता है। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, भारत में 48,000 करोड़ रुपए का पर ईयर बीपी की दवाई बिकती है, कौन बीपी से ठीक हो गया बताओ? भारत में 98,000 करोड़ रुपए का शुगर का दवाई बिकता है, कौन शुगर वाला ठीक हो गया? कौन एलोपैथी वाला आके कहेगा कि मैंने शुगर को ठीक कर दिया? हॉपकिन यूनिवर्सिटी वाला आके कह दे तो बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ। सर जी, आमतौर पर अब तक माना जाता रहा है कि गूगल के माध्यम से हम कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि पास भी गूगल का बाप है। पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नातद धनम। गूगल में रखा हुआ ज्ञान, मोबाइल में रखा हुआ फोटो, जब आप रोड एक्सीडेंट होता है तो कोई काम नहीं आता। तो आप ना गूगल को फॉलो करें ना वो करें, आप अपने आप को सक्षम क्यों नहीं बना रहे हैं, मुझे इसका जवाब। सीमा शर्मा मेरठ से हूँ। मैं इस वास फाउंडेशन से जुड़ी तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। कितने साल से आप वास में हैं? मैं वास में हूँ जब से स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर से, तो मैं लास्ट ईयर से जुड़ी हुई हूँ। सिर्फ इसका ये बेनिफिट लगा कि वास्तव में हम जो औषधियों को भूल गए हैं या जो हम वैसे मेडिसिन पे आ गए हैं कि क्या हुआ, ज़रा सा सिर दर्द हुआ, हमने नेप्रोक्सीन ले ली, ज़रा सा ये हुआ, तो इससे मुझे सिर्फ ये लाभ हुआ। और सच मायने में कहूँ तो मैंने इसे ज्वाइन स्वयं के लिए किया है। मैं एक डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो इसलिए बात से जुड़ती हूँ, हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, बिंदास अपनी गीत गज़लों को सुनाती हूँ। बाकी आप जैसे लोग फाउंडेशन का जो मोटिव है लोगों तक योग और नेचुरोपैथी को और जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं जिससे जो लोग पहले से यूज़ कर रहे थे उसको भूल गए हैं, उसको उजागर करना, लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाना और दोबारा से उन्हीं पद्धतियों के साथ लोगों का उपचार करना। क्या नाम आपका? मैं स्वामी भक्ति प्रकाश पुणे से हूँ और मुझे जो आज मानद उपाधि मिली है ये शाश्वत चिकित्सा के लिए मिली है। और शाश्वत चिकित्सा पूरे विश्व में एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से वैसी लाइलाज बीमारियां जैसे घुटना खराब हो गया किसी का, साइटिका, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल, इसको छू के ठीक किया जा सकता है। ये विद्या मैं पिछले 30 सालों से जी रहा हूँ। हमारी संस्था जीवन संजीवनी इसके ऊपर काम कर रही है। इसके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बच्चों को सिखाई भी जाती है। मैं धर्म संघ से हूँ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से संत हूँ और ये आश्रमों की विद्या पहली बार समाज में लाया गया है, जो मेरे माध्यम से अभी फ़िलहाल इकलौता सिग्नेचर हूँ इस वैदिक शाश्वत चिकित्सा का, जिसके लिए ये मानद उपाधि, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है आज। ये वास फाउंडेशन बहुत अच्छा काम प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर काम कर रही है। समाज में जो वैसे लोग जो जिनकी प्रतिभाएं समाज में बिखरी पड़ी हुई है, वैसे बिखरे मोतियों को पिरो करके एक माला के रूप में ये वास फाउंडेशन समाज में ला रहा है, उनको सम्मान दे रहा है।
उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। हर हर महादेव। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ खुशी के साथ साथ में कि आज मुझे ये जो मेरे सर पर टोपी रखी हुई है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो सेवा के साथ साथ में लापरवाहियाँ बीच में हो जाती हैं सांसारिक दृष्टिकोण से, अब वो नहीं चलेंगी, उनकी गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जीवन में अब मेरा हर कदम समाज सेवा के लिए इस प्रकार रहेगा कि वो अपने आप में एक प्रमाण बन के रहे और जो सम्मान मुझे मिला है उसका यथोचित रिजल्ट डबल होकर के जो है समाज को फिर मिले। जो अब तक मैं करता रहा हूँ उससे के लिए एक शब्द क्या हो सकता है आपके पास? बहुत मानवता के लिए एक बहुत ही उच्च कोटि का प्रयास। लेकिन उनके नाम में अजनबी है, तो लगता है कि वो अजनबी और एक जान पहचान दोनों के बीच में गैप। अजनबी का होना ही मतलब ये है कि ध्यानाकर्षण करना कि वो है, वो आपका है, उसको अजनबी हम कह रहे हैं, अजनबी नहीं है, वो आपके बहुत करीब है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक NGO चलाती हूँ, सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन, जो गुम हुए बच्चों पर काम करते हैं। अभी तक मेरे को 8 साल हो गए हैं इस NGO को चलाते हुए और 15 बच्चे हमने घर तक पहुंचाए हैं और अवेयरनेस हम लोग जगह जगह करते हैं। तो अभी तक मैं 3.5 लाख बच्चों को अवेयर कर चुकी हूँ उनकी सुरक्षा को लेकर और 3 लाख पेरेंट्स एंड टीचर्स को मैं अवेयर कर चुकी हूँ उनकी सुरक्षा को लेकर। 600 स्कूल में कवर कर चुकी हूँ और हमने डिमांड किया है, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि पूरे भारतवर्ष में एक अलग से पुलिस सेल होना चाहिए नाबालिग बच्चों के लिए, जो कि क्योंकि उनके केसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं। वास फाउंडेशन को मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक आपके अंदर एक और काम करने की जो शक्ति होती है उसका आगाज़ होता है जब इस तरह का सम्मान आपको मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे देश के युवा आगे आएँ और हमारे देश की तरक्की में और हमारे बच्चों की सुरक्षा में हमारे साथ मिले और जुड़े काम करें। हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सटेंशन में मैं कर रहा हूँ, सोशल वेलफेयर में। आम जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो जिन लोगों को आज तक कोई अचीवमेंट नहीं हो पाई, सामाजिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अब आपका आगे का लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य यही है, हम जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन में, उसको लगातार आगे बढ़ाते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे इसके प्रति। RT टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।